तो क्या हाल चाल है आप सबके। आज हम बात करने वाले हैं हार्ट के मरीजों के साथ हो रहे स्कैम के बारे में। ये चिरकुट दलाल डॉक्टर कैसे मरीजों से पैसे ठूस रहे हैं और साथ ही हार्ट अटैक से कैसे बचा जाए इसके विषय में भी बात करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इस वीडियो में बताई गई चीजों को अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो 100% आप हार्ट अटैक से बचे रहोगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुझे हार्ट अटैक होने इंडिया में 35 लाख पीपल डाई ऑफ हार्ट अटैक्स। हर 10 सेकंड में एक आदमी मर रहा है from a heart attack. A heart attack. इंडिया में हार्ट अटैक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज है डेथ। हार्ट अटैक में क्या होता है? हार्ट अटैक का दर्द ऐसा रहता है मानो किसी ने कोई तलवार आपके सीने में भोंक दी हो। लोग हार्ट अटैक ऑफ हार्ट अटैक्स। बहुत सारे लोग जिनकी उम्र 30 साल 35 साल 40 साल है उनकी जान हार्ट अटैक से चली जा रही है, जो शायद ये पूरी कहानी शुरू होती है छाती के लेफ्ट में थोड़ा सा दर्द उठने से। और ऐसा दर्द जब भी किसी के छाती में शुरू होता है तभी से उसके मन में घबराहट होने लगती है, एक डर सा बन जाता है उसके मन में। फिर वो हॉस्पिटल में जाते हैं और हॉस्पिटल में बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं जिसमें ECG टेस्ट है, TMT टेस्ट है और इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, पेशाब टेस्ट है। हर डॉक्टर हार्ट की बीमारी जानने के लिए इसी में से कोई न कोई टेस्ट करवाता है और इसी के आधार पर मरीज को दवा देता है। और ये दवाइयाँ खाने से सिर्फ 20 से 30% लोग ही सही हो पाते हैं, बाकी के 70-80% लोग पहले के जैसा ही रहते हैं। फिर डॉक्टर मरीज को थोड़े दिन की दवा और देता है। दूसरी तीसरी बार दवा देने के बाद भी अगर मरीज ठीक नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर एंजियोग्राफी टेस्ट करने के लिए बोलता है। और फिर यहीं से डॉक्टर लोगों का मरीजों से पैसे निचोड़ने का सिस्टम शुरू होता है। ये पैसे निचोड़ने का सिस्टम जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एंजियोग्राफी होता क्या है और ये टेस्ट किया कैसे जाता है। एंजियोग्राफी टेस्ट होता है हार्ट के ब्लॉकेज चेक करने के लिए। एंजियोग्राफी में एकदम स्पष्ट दिखता है कि कौन सी नली ब्लॉक है और सेम यही ब्लॉकेज को पता करने के लिए सिटी कोरोनरी स्कैन भी होता है। सीधी भाषा में इसे सिटी स्कैन भी कहते हैं, पर सिटी स्कैन करने के लिए बहुत ही कम डॉक्टर बोलते हैं, जबकि सिटी कोरोनरी स्कैन एंजियोग्राफी से 100 गुना ज्यादा अच्छा है। सिटी कोरोनरी स्कैन में कोई रिस्क नहीं होता, ज्यादा टाइम नहीं लगता, ज्यादा पैसे भी नहीं लगते। सिटी कोरोनरी स्कैन का हर जगह पे अलग अलग रेट है, फिर भी 4-5-6 हजार में हो जाता है। और यहीं पे एंजियोग्राफी में 25 से 30-40 हजार रुपया भी ले लेते हैं और रिस्क भी बहुत भयंकर होते हैं। एंजियोग्राफी टेस्ट में नली में 1 मीटर लंबा तार घुसा के हार्ट की नली के ब्लॉकेज चेक किए जाते हैं। इससे किडनी डैमेज हो सकती है, हार्ट डैमेज हो सकता है, नली फट सकती है, तुरंत इंसान का टाटा बाय बाय हो सकता है। फिर भी डॉक्टर एंजियोग्राफी करने को ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि एंजियोग्राफी करने के लिए पेशेंट को मरीज को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है, एडमिट करना पड़ता है। और अगर पेशेंट को एंजियोग्राफी करने के लिए डॉक्टर ने हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया तो तुम समझ जाओ फिर ये डॉक्टर पेशेंट का एंजियोप्लास्टी या बाईपास तो करके ही रहेंगे। अब यहाँ पर बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि एंजियोग्राफी क्या है, एंजियोप्लास्टी क्या है, बाईपास सर्जरी क्या है। इन तीनों चीजों को हम पहले डिटेल में समझ लेते हैं। एंजियोग्राफी शरीर की नली में तार घुसेड़ के ब्लॉकेज चेक करने को कहते हैं और एंजियोप्लास्टी तब करते हैं जब किसी एक नली में ब्लॉकेज होता है और उसी ब्लॉकेज को ठीक करने के लिए तार के सहारे स्प्रिंग स्टैंड डालते हैं और जब स्प्रिंग स्टैंड ब्लॉकेज के पास पहुंच जाता है तो बैलून के सहारे उसको फुगा देते हैं। इसी पूरी प्रक्रिया को एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। और बाईपास सर्जरी कब करते हैं? जब बहुत सारी नसों में एक साथ ब्लॉकेज हो जाते हैं। अब हम समझते हैं एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी में ये चोर डॉक्टर लोग कितना पैसा निचोड़ते हैं। एंजियोग्राफी में ये चिंधी चोर डॉक्टर लोग 25 से 30-40 हजार रुपए तक ले लेते हैं और एंजियोप्लास्टी की दलाली में ये 1.5 से 2-3-4 लाख रुपए तक ले लेते हैं। और ये बाईपास सर्जरी करते टाइम इतने बड़े चोर बन जाते हैं जिसकी कोई परिकाष्ठा ही नहीं। बाईपास सर्जरी में 3 से 4-5-10 लाख रुपया तक ये खींच लेते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि आधे से ज्यादा सर्जरी फेक की जा रही है। मरीज को सर्जरी की जरूरत न होने के बाद भी उसकी सर्जरी की जा रही है, जबरदस्ती उसके अंदर स्टैंड घुसाया जा रहा है। और ये सारा का सारा परपंच सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए किया जाता है। जिन डॉक्टरों को हम भगवान का दर्जा देते हैं वो शैतान बने बैठे हैं, हमारे दुश्मन बने बैठे हैं। ऐसे चोर अपाहिज डॉक्टरों को चुल्लू भर पानी में नाक डुबा के जान दे देनी चाहिए। और इन डॉक्टरों को जो लोग भगवान बोलते हैं, भगवान तो छोड़ो, ये डॉक्टर भी कहने के लायक नहीं है, ये शैतान, हैवान और राक्षस कहने के लायक हैं। ये देश के लिए सबसे बड़े चोर और टेररिस्ट हैं। इन्हीं चोरों की लापरवाही की वजह से हर दिन 8 से 10 हजार लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। ये पूरा का पूरा मेडिकल सिस्टम एकदम गलत रास्ते में चल रहा है।
है, सिर्फ लोगों से पैसे ठूसने के चक्कर में चल रहा है। इसीलिए आप एंजियोग्राफी ना करवा के किसी दूसरे डॉक्टर से सिटी स्कैन लिखवा के सिटी स्कैन करवाइए। और ये सिटी स्कैन रेडियोलॉजिस्ट करता है, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं करता। और उसको किसी भी चीज का लालच नहीं है, क्योंकि उसका यही काम है जितने भी तुम्हारे हार्ट में ब्लॉकेज है 20%, 30%, 40, 90, 100 वो सारे के सारे बता देगा। अगर आपको 80% तक भी ब्लॉकेज है तो आप इनको बिना एंजियोप्लास्टी, बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हो। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े डॉक्टरों का कहना है। आपको मालूम है हार्ट का हम लोग इलाज करते हैं बिना बाईपास, बिना एंजियोप्लास्टी। बाईपास और एक को भी एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं। हार्ट अटैक होने के बाद जो बच गया उसको मरने से बचाने की जिम्मेदारी स्वामी रामदेव की। यदि आप वॉक कर सकते हैं, यदि आप नेचुरल खाना खा सकते हैं, तो आप विदाउट ए ऑपरेशन ना तो आपको एंजियोग्राफी की जरूरत है ना एंजियोप्लास्टी की जरूरत है। आप बिल्कुल दवाई मेडिसिन मैनेजमेंट से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये सारे डॉक्टर वैसे तो लाइफ स्टाइल में बहुत सारा चेंज करने के लिए बोलते हैं, खाने पीने में बहुत सारा चेंज करने के लिए बोलते हैं और बहुत सारी एक्सरसाइज भी करने के लिए बोलते हैं। पर मैं यहाँ इन्हीं बहुत सारी चीजों में से जो सबसे ज्यादा फायदेमंद है उन्हीं चीजों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर आप हार्ट डिजीज हो तो आपको क्या क्या नहीं खाना चाहिए। आपको नॉन वेज यानी कि मांसाहारी चीज कोई भी नहीं खानी है, फिर चाहे चिकन हो, मटन हो, मच्छी हो, अंडे हो। अंडे में एक बार आप येलो वाला निकाल के व्हाइट वाला खा सकते हैं, लेकिन बाकी के कोई भी नॉन वेज आपको नहीं खाने। जब आप लोग नॉन वेज खाना बंद कर देंगे तो जो बाहर से कोलेस्ट्रॉल मिलता है वो मिलना बंद हो जाएगा। दूसरी चीज जो आपको बंद करनी वो है दूध। भैंस और गाय का दूध आपको बिल्कुल बंद करना है। आप गाय भैंस के दूध की जगह पे स्किम दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें बहुत ही कम फैक्ट होता है। ये दोनों की दोनों चीजें हो गई कोलेस्ट्रॉल के लिए। अब हम तीसरी चीज के बारे में बात करेंगे जो है तेल। तेल से जितना हो सके आप उससे दूरी बनाए रखें। आप जितना ज्यादा तेल से दूरी बनाए रखेंगे आपका हार्ट उतने ही मजे से रहेगा। और जो चौथे नंबर की चीज है वो है स्वीट। जितना हो सके उतना कम मीठा खाइए। और 5वें नंबर पे है तंबाकू, गांजा, भांग, धतूरा, बीड़ी, सिगरेट। ये सबसे आपको बहुत ज्यादा दूर रहना है। अब हम बात करेंगे कि हार्ट की सेहत के लिए क्या क्या आपको खाना चाहिए। 1 नंबर पे है सारी हरी सब्जियां। आपको सारी हरी सब्जियां खानी है और सबसे जो मेन है वो है लौकी, पालक। ये आपको सबसे ज्यादा खाना है। और हार्ट के लिए दूसरी सबसे अच्छी चीज है फ्रूट्स। और फ्रूट में सबसे मेन है अंगूर और अनार। अंगूर और अनार आपको हर दिन खाना चाहिए। और तीसरे नंबर पे है कच्चा लहसुन। आपको हर दिन 2-3 पीस कच्चा लहसुन खाना चाहिए। आप चाहे खाने के साथ खा ले चाहे ऐसे खा ले, लेकिन हर दिन खाना चाहिए। और चौथे नंबर पे हार्ट के लिए सबसे अच्छी चीज है अर्जुन की छाल और दालचीनी का काढ़ा। इस काढ़े को आप बड़ी ही आसानी से बना सकते हो। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर डाल दो और आधे चम्मच से कम दालचीनी का पाउडर डाल दो और उसके बाद पानी को बॉयल कर दो। बस आपका काढ़ा बनके रेडी हो जाएगा, पियो घमाघम। और सबसे लास्ट में आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में या तो आपको आधा घंटा रनिंग करनी है या फिर आप रनिंग नहीं कर रहे हो तो आधा घंटा साइकिल चला लो और उसके साथ में आधा घंटा योगा कर लो। अगर आप ये सब करने में सक्षम हो तो हार्ट के ब्लॉकेज के साथ साथ हार्ट के इजेक्शन फ्रैक्शन भी ठीक हो जाएंगे। हार्ट के इजेक्शन फ्रैक्शन को शुद्ध भाषा में हार्ट पंपिंग कहते हैं। जब हार्ट पंपिंग बहुत कम हो जाती है तब पेस मेकर लगाया जाता है। जब इजेक्शन फ्रैक्शन 40 तक पहुंच जाता है तब जाके पेस मेकर लगाने की जरूरत पड़ती है। पर हमारे यहाँ इजेक्शन फ्रैक्शन 60-70 होता है, पेस मेकर की जरूरत नहीं होती है। फिर भी डॉक्टर पैसे लपेटने के लिए पेस मेकर मरीज के सीने में पेल देता है। इसीलिए डॉक्टर जब भी आपको पेस मेकर लगाने के लिए बोले तो आप होल्डर मॉनिटर टेस्ट जरूर करवा लेना। अगर इसमें आपका इजेक्शन फ्रैक्शन 50 से ऊपर 60-70 आता है तो फिर आपको पेस मेकर लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो चीजें मैं आपको अभी बताया हूँ इसी से आपका सारा इजेक्शन फ्रैक्शन ठीक हो जाएगा। मुझे आशा है कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सारा लाभ मिलेगा। ये पूरा का पूरा वीडियो बनाने के पीछे मेरा एक ही मकसद है कि आप लोग हमेशा ऐसे स्कैमों से बचे रहें। अपने यहाँ का मेडिकल सिस्टम बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, वो फिर चाहे हार्ट के मामलों में हो चाहे फिर दूसरे मामलों में हो। 1 साल पहले के बिहार की एक न्यूज देखो, एक लड़की कान का चेकअप करवाने जाती है और उसका हाथ ही काट दिया जाता है। ये सारे के सारे मामले में गलती होती है बस एक नर्स की। हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। जी हाँ, ये रेखा कह रही है। 20 साल की रेखा शिवहर की रहने वाली है। पटना में इलाज कराने आई थी, कान का इलाज कराने आई थी और एक नर्स की बेवकूफ़ी के कारण देखिए रेखा ने अपना हाथ खो दिया है। ये किस तरीके की दरिंदगी हम इसे कहेंगे कि एक बच्ची जो यहाँ इलाज कराने आती है पटना में अपने कान का, उसके हाथ कैसे काट दिए जाते हैं। रेखा क्या परेशानी थी तुम? कान में दर्द था, बोलो क्या किस लिए आई थी यहाँ?
और ये कोई एक कांड नहीं है, ऐसे बहुत सारे कांड हर दिन होते रहते हैं, इसीलिए हम इस पर एक डिटेल में पूरा वीडियो बनाएंगे। तो चलो हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करो।